म्यूचुअल फंड्स हम सभी इन्वेस्ट करते हैं और हम में से जो अभी तक इन्वेस्ट ना भी किए हैं, हाई चांसेस हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में और विशेषकर एसआईपी के बारे में तो सुने ही होंगे। म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली हमारी दो अलग अलग इन्वेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। पहला, हमारे पास एक कॉर्पस है जिसे हम एककालीन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और दूसरा, हमारे पास कोई कॉर्पस नहीं है, हम हमारे मंथली इनकम या सैलरी से थोड़ी थोड़ी अमाउंट रेगुलरली और सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर विथ मोस्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, और एसआईपी तो अभी एक हाउस होल्ड नेम हो गई है। म्यूचुअल फंड के सीरीज़ में आज हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग पर थोड़ी बहुत बात करेंगे। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग क्या है, कितने तरह के होते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आशा करता हूँ इस सीरीज़ के जो मेरे पहले वीडियोज़ हैं जो डेट, इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स पर हैं, आपने देखा होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मैं आग्रह करूँगा आप देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीप्तो सेनगुप्ता है। मैं एक इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जब हमें हमारी सैलरी या मंथली इनकम से रेगुलरली सेव करना होता है, हम में से कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट की वैल्यूएशंस देखकर समय समय पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ और इन्वेस्टर्स मार्केट को बिल्कुल भी टाइम करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो अपने सैलरी या मंथली इनकम से एक फ़िक्स डेट पर सिस्टमैटिकली और परपेचुअली इन्वेस्ट करते रहते हैं, नॉर्मली जब तक उनकी गोल्स अचीव नहीं होती है। इसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी के नाम से जानते हैं। एसआईपी अभी एक हाउस होल्ड नेम तो हो ही गई है, और इसके पॉपुलैरिटी के कई कारण हैं। उनमें से दो प्रमुख कारणों पर हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। पहला, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस का एक ओवरलुक्ड लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसिप्लिन। हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम कितने रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसआईपी में हमारे सैलरी या मंथली इनकम से हर महीना एक फिक्स डेट पर हमारी एसआईपी अमाउंट बैंक से ऑटो डेबिट होकर स्कीम में इन्वेस्ट होती है। दिस कीप्स हैपनिंग सिस्टमैटिकली एंड परपेचुअली, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, और थोड़े ही दिनों में एक हैबिट बन जाती है और हम नोटिस भी नहीं करते हैं। मेरे विचार से डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ एसआईपी। एसआईपी की पॉपुलैरिटी का जो दूसरा कारण आज हम डिस्कस करेंगे, उसे हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के नाम से जानते हैं। अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको पता ही होगा कि इक्विटी एक वोलेटाइल एसेट क्लास है। आपकी फ़ंड की एनएवी हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसे में कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट की वैल्यूएशंस को देखकर सही समय समय पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उनका एफर्ट रहता है कि परचेज प्राइस कम हो ताकि उनकी अप्रिसिएशन ज़्यादा हो। एसआईपी इन्वेस्टर्स मार्केट को बिल्कुल भी टाइम करने की कोशिश नहीं करते हैं। अपने सैलरी से या मंथली इनकम से एक फ़िक्स डेट पर हर महीने या जो भी फ्रीक्वेंसी वो तय करते हैं, वो सिस्टमैटिकली और परपेचुअली मार्केट्स पे इन्वेस्ट करते हैं। वो मार्केट के हाइस पर, लोस पर, हर प्राइस पॉइंट पे इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसा करने से कई इंडिपेंडेंट स्टडीज़ ने वेरीफाई किया है उनकी जो एवरेज परचेज प्राइस होती है वो स्पोरेडिक इन्वेस्टिंग से कम होती है। यूनिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं और एक्चुअली उनकी जो अप्रिसिएशन होती है वो स्पोरेडिक इन्वेस्टिंग से बेटर होती है। मेरे विचार से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एसआईपी की पॉपुलैरिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है। एसआईपी में मोस्ट कॉमन अवेल्ड फ्रीक्वेंसी मंथली होती है, हालांकि एएमसीज, वीकली एसआईपीज, क्वार्टरली एसआईपीज, कभी कभी तो डेली और एनुअल ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं। बट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग लिमिटेड टू ओनली एसआईपीज? ऑब्वियसली नो। अगर हमारे पास एक कॉर्पस है जिसे हमें एककालीन इन्वेस्ट करना है, तो हम में से कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट की वैल्यूएशंस देखकर सही समय पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उनका एफर्ट रहता है कि वो सही प्राइस पर इन्वेस्ट करें ताकि उनकी अप्रिसिएशन ज़्यादा हो। कुछ और इन्वेस्टर्स मार्केट की वैल्यूएशंस की तरफ ना देखकर सिस्टमैटिकली ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को हम सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान या एसटीपी के नाम से जानते हैं। एसटीपी में हम हमारे कॉर्पस को एक डेट फंड पर, यूजुअली लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और सिस्टमैटिकली ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स टारगेट फंड में ट्रांसफ़र करते हैं। एसटीपी इन्वेस्टर्स का ये मानना है ऐसा करने से उनकी जो इमीडिएट वोलेटिलिटी होती है
एज अगेंस्ट लंप सम इन्वेस्टिंग वो कंटेन होती है और उनकी एवरेज प्राइस भी अच्छा होता है। कई इंडिपेंडेंट स्टडीज़ और कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इन मोस्ट मार्केट कंडीशंस STP करने से एवरेज परचेज प्राइस लंप सम इन्वेस्टिंग से कम होती है और अप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान या STP में मोस्ट कॉमनली अवेल्ड फ्रीक्वेंसीज वीकली या मंथली होते हैं, हालांकि AMCs और भी फ्रीक्वेंसीज ऑफर करते हैं। STP इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि मार्केट की सही वैल्यूएशंस को आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। इंस्टेड अगर वो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं ओवर अ ब्रीफ पीरियड तो उनकी जो एवरेज प्राइस होती है वो अपने आप इम्प्रूव होती है। यहाँ तक हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, पर यह सिस्टमैटिक प्रोसेस सिर्फ इन्वेस्टिंग तक लिमिटेड नहीं है। अभी हम एक और सिस्टमैटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो इन दिनों काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। इसे हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या SWP के नाम से जानते हैं। SWP इन अ वे इज़ द रिवर्स ऑफ एन SIP। SIP में एक फिक्स डेट पर और एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर हम सिस्टमैटिकली और परपेचुअली हमारे स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, और SWP में एक फिक्स डेट पर और एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर हम हमारे स्कीम से सिस्टमैटिकली और परपेचुअली विड्रॉ करते हैं, सो मच सो दैट इट बिकम्स अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ कैश इनफ्लोज। इनफैक्ट SWP को इन्वेस्टर्स रेगुलर इनकम, विशेषकर मंथली इनकम के लिए यूज़ करते हैं। सीनियर सिटीजन्स, रिटायर्ड पर्सन्स और कुछ इंडिविजुअल्स जो रेगुलर इनकम, विशेषकर मंथली इनकम पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए SWP एक और ऑप्शन है। SWP किसी भी मंथली इनकम स्कीम या उसके इक्विवेलेंट का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट तो नहीं है, पर डेफिनेटली उन्हें कॉम्प्लीमेंट करता है। विद इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन शार्पली, SWP किसी भी रिटायर्ड पर्सन के पोर्टफोलियो में जगह बना सकता है। SWP में हम हमारे कॉर्पस को एक म्यूचुअल फंड स्कीम में रखते हैं जो इधर डेट, इक्विटी या हाइब्रिड फंड होती है। इनफैक्ट हम मोस्टली हाइब्रिड फंड्स में ही रखते हैं, और विशेषकर इक्विटी हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप स्कीम्स में। हमारी कोशिश होती है कि हमारी स्कीम की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उससे थोड़े कम रेट पर हम विड्रॉ करें। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारे स्कीम की एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 9% है तो हम 7 या 8% में विड्रॉ करते हैं स्कीम से। ऐसा करने से हम सिर्फ अप्रिसिएशन को विड्रॉ करते हैं और हमारी कैपिटल इंटैक्ट रहती है। पर शॉर्ट टर्म में कभी कभी हमारी स्कीम एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम रिटर्न दे सकती है, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न भी दे सकती है। ऐसा होने से हम हमारे कैपिटल को डिप्लीट कर देते हैं। पर जनरली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम की जो पोटेंशियल रिटर्न है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न या उससे ज़्यादा ही होती है। ऐसे में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम हमारे स्कीम से सिर्फ अप्रिसिएशन ही विड्रॉ करते हैं और हमारी कैपिटल थोड़ी बहुत अप्रिशिएट भी करती है। और ऐसा होने से लॉन्ग टर्म में हम अधिक विड्रॉ कर सकते हैं, जो हमें इन्फ्लेशन को टैकल करने में सहायता करती है। दोस्तों, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग में इतना ही। ये सीरीज़ का उद्देश्य कोई एक्सपर्ट एडवाइस या एग्जॉस्टिव नॉलेज देना नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने पेश करना। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर और मी डायरेक्टली। आप मेरे ब्लॉग्स को भी पढ़ सकते हैं, आपको रेलिवेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।